ऐसी सनसनी प्रेम प्रसंग की मामला सामने में आई है जिसको सुनकर आप दंग रह जाइएगा। जहां प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को अपने साथ भागने के लिए मजबूर किया और जब प्रेमिका उनके साथ भागने से इनकार किया तो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया और बेरहमी के साथ उनकी हत्या कर दिए। हत्या करने के बाद उनके डेड बॉडी को पोखरा में फेंककर नेपाल भागने की जुग्गत में लग गया। इसके बाद परिवार वालों ने जब इसकी शिकायत रहिका थाना को दी गई तो मधुबनी के एसपी तत्काल संज्ञान लेते हुए छापेमारी दल का गठन किए। मधुबनी सदर एसडीपीओ राजीव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। इस दल में जो है रहिका थाना के एसएचओ रविंद्र कुमार एवं हवलदार मोइन खान भी शामिल थे। छापेमारी करने के लिए टेक्निकल सेल का जो है सो उपयोग किया गया। टेक्निकल सेल की सहयोग से आरोपी कमल यादव की गिरफ्तारी मधुबनी जिला के बाबूहरी थाना के पिपरा घाट से की गई। पिपरा घाट में आरोपी अपने मौसी के यहाँ ठहरा हुआ था। वो वहां से सीधा नेपाल भागने के जुग्गत में लगा हुआ था। मौका पाते ही छापेमारी दल बाबूभरी थाना के सहयोग से उस आरोपी को पिपरा घाट से गिरफ्तार कर लिए हैं। सत्ता पार्वती टोला निवासी वादिनी रेखा देवी द्वारा एक आवेदन दिया गया रहिका पुलिस थाने में। इनकी पुत्री उषा कुमारी जिनका उम्र 18 वर्ष बताया गया, वो 15 तारीख को रात में बिना बताए गई हुई हैं और इनकी शंका थी कि किसी व्यक्ति ने उनका अपहरण करके रेप किया है और उनकी हत्या कर दी है। उनके सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस व्यक्ति पर उन्होंने शंका व्यक्त की थी उसको टेक्निकल सेल की मदद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त कमलेश कुमार ने अपने जुर्म को कबूल किया और उन्होंने अपने बयान में बताया कि उनका पुराना प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के चक्कर में ही लड़की और वे आपस में मिलकर भागना चाहते थे पर लड़की ने इनकार किया। इस घटनाक्रम में उसने गला दबा के उस लड़की का हत्या कर दिया। हत्या करने से पहले उसके साथ कोई शारीरिक संबंध भी बनाया और पोखर के पास में रख के वो चला गया। बाद में पुलिस ने उसको लाश को बरामद किया, पोस्टमार्टम कराया गया है और मुख्य अभियुक्त जो है उसका वो गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको न्यायिक हिरासत में दिया गया। और जैसा कि वादी ने भी कहा है कि एक ही लड़का था जिससे उनका प्रेम प्रसंग था और जो बयान आया है, जो कन्फेशन उसने दिया है उसमें भी और हमारा टेक्निकल सेल ने जो कार्य किया है उसमें भी एक ही व्यक्ति है और वो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे न्यायिक हिरासत में लिया गया। क्या कुछ बरामद हुआ? उस व्यक्ति के लड़के के पास से लड़की का मोबाइल बरामद किया गया है। इस घटना में उसने जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त किया है वो बरामद हुआ है। लड़के का कपड़ा भी बरामद किया गया है। इन सारी चीज़ों को एफएसएल टीम के द्वारा जांच भी कराई जा रही है और जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम लोग कोर्ट में साक्ष्य को पेश करेंगे। सर, जैसे मृतका के शव को दफनाने की बात आ रही है, वो क्या है मामला? एक सूचना आई कि उसकी लाश मिलने के बाद घर परिवार वालों ने, समाज के लोगों ने उसको दफनाने की कोशिश की पर तब तक घर परिवार वालों ने हमें खबर किया। पुलिस पहुंची वहाँ पे, उसने लाश को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब इसमें अगर इस तरह की कोई सूचना जो आ रही है, हमको जानकारी मिल रही है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अगर इस तरह की कोई घटना में कोई शामिल होगा उसके विरुद्ध भी नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।